हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के डेट में हम यूपीएससी का जो चैप्टर वन्य मनोवैज्ञानिक में आता है उसके बारे में हम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक गुण, यानी कि गुणों में विभिन्नताएं, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक जो गुण होते हैं इनमें कौन कौन सी भिन्नताएं होती हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। जिनमें लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं उन मनोवैज्ञानिक गुणों को समझ सकेंगे। यानी कि जो लोग जो होते हैं ना कि एक दूसरे से भिन्न लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन सभी लोगों को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। और दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों को सीख सकेंगे। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक जो गुण होते हैं उनकी जो विभिन्न प्रकार की जो विधियां होती हैं उनको हम बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, सीख सकेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्याख्या कर लेंगे कि बुद्धिमत्ता व्यवहार किसे कहते हैं। यानी कि हम इसकी भी व्याख्या कर लेंगे कि बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मनो, यानी कि मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान के लिए मनोवैज्ञानिक बुद्धि का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं जान सकेंगे। और भिन्न भिन्न संस्कृतियों में किस प्रकार की बुद्धि का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है जान सकेंगे तथा बुद्धि तथा अभिक्षमता के विभेद को समझ सकेंगे। देखिए भिन्न भिन्न यानी कि जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, इन सभी चीज़ों की मतलब किस प्रकार से मतलब बुद्धि होती है और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है परिचय। मानव प्राकृतियों में व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी कि मानव जो होता है, जो इतने भी उसके कार्य होते हैं उन सभी में उनकी भिन्नताएं क्या क्या होती हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक कौन कौन से गुण होते हैं उनका मूल्यांकन हम किस प्रकार से करते हैं ये भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। फिर लिखा है बुद्धि, फिर बुद्धि के सिद्धांत। अब यहाँ पर बुद्धि सिद्धांत के अंदर हम जो आती हैं हेडिंग्स इस प्रकार से बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का त्रिचेप त्रिचापीय सिद्धांत, फिर बुद्धि की योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल, ये सभी चीजों में इस प्रकार सीखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर लिखा है बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं कौन कौन सी होती है उनके बारे में भी अच्छे तरीके से समझेंगे। बुद्धि में विचलन, ठीक है, बुद्धि में विचलन मतलब हम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझेंगे। जहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बुद्धि परीक्षण के कुछ दुरुपयोग बॉक्स 1.1 में स्पष्ट किए गए हैं। संस्कृत बुद्धि, सामयिक बुद्धि, संवेगत बुद्धिमान व्यक्तियों की विशेषताएं, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। विशिष्ट योग्यताएं जिसे बोलते हैं कि अभिक्षमता, स्वरूप एवं मापन, ठीक है, सृजनात्मकता जो होती है उसको बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समय स्पष्ट करते हैं। तो परिचय, थोड़ा सा हम परिचय की तरफ ध्यान देंगे। यदि आप अपने मित्रों, सहपाठियों या संबंधियों का परीक्षण करें तो आप पाएंगे कि उनके परीक्षण करने, सीखने और चिंतन करने के साथ साथ यानी कि विभिन्न कृत्यों को निष्पादित करने के उनके ढंग में अनेक भिन्नताएं हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। इस तरह से यानी कि यह स्पष्ट है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कक्षा 11 में आपने उन मानसिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पढ़ा है जो मानव व्यवहार को समझने में अनुप्रयुक्त होते हैं। हमें यह भी जानना, यानी कि जानने की आवश्यकता है कि किस तरह के लोग भिन्न होते हैं, ये भिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं और कैसे इन भिन्नताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। आपको स्मरण होगा कि कैसे गोल्टन
के समय से ही व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन क्षेत्र रहा है। इस अध्याय में हम माध्यम यानी कि इस अध्याय के माध्यम से हम व्यक्तिगत भिन्नताओं की कुछ मूल बातों से आप परिचित होंगे। मनोवैज्ञानिक के रुचिकार प्रमुख मनोवैज्ञानिक गुणों में से एक बुद्धि यानी कि है। लोग एक दूसरे से जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण से अनुकूलन करने, अनुभव से सीखने, विभिन्न प्रकार की तर्कनाओं में व्यक्त होने तथा विविध बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की योग्यता में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं यानी कि जो मानव होते हैं बहुत यानी बहुत बड़ी जो होते हैं विजय उनको प्राप्त कर लेते हैं, उनको जो होते हैं असफल हो जाते हैं। ऐसे में इनमें क्या क्या भिन्नताएं होती हैं उसी चीज़ों के बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा है, इस अध्याय में आप बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि संप्रदाय की बदलती परिभाषा है, बुद्धि में संस्कृतियां, भिन्नताएं, लोगों की बौद्धिक क्षमताओं की सीमा और उनमें विचलन की विशिष्ट योग्यताओं या अभिक्षमताओं की प्रकृति के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो जितना हमने यानी कि आप लोगों को परिचय यहाँ पर पढ़ा दिया है, अब जो हमारा होगा नेक्स्ट पार्ट जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम आप लोगों को ये जो नीचे जो जितने भी ऊपर हमने आप लोगों को सिद्धांत परिभाषाएं जो भी भिन्नताएं वगैरह वगैरह जो भी समझाया है उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएंगे। सो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और जल्दी हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।